प्रीतिस किचन में आज हम बना रहे हैं राजस्थानी काचरी का अचार, जिसे कहीं पर काचरी और कचरी के नाम से भी जाना जाता है। ककड़ी की एक किस्म और छोटे तरबूज जैसी दिखने वाली इस काचरी की सब्जी भी बनाई जाती है। ड्राई फॉर्म में भी इसे स्टोर किया जाता है और इसका पाउडर भी बहुत उपयोगी है। प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर ये काचरे जुकाम मिटाने में सहायक है, भूख बढ़ाते हैं, पथरी में फ़ायदेमंद है और पेट के रोगों में भी बहुत गुणकारी है। चलिए बनाते हैं काचरे का अचार, शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी अपडेट्स के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ टिप्स के साथ अगर हम इसे बनाएंगे तो ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन रहती है कि मेरे हाथ से काचरे का अचार नहीं टिकता है, उसमें फफूंदी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अगर ये काचरे का अचार बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और लंबे समय तक टिकेगा। ये बहुत ही खट्टा, चटपटा और स्वादिष्ट होता है, बनाने में बहुत आसान है। काचरी का अचार बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 500 ग्राम काचरी। सबसे पहला टिप, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की गुलाबी और इस तरह की पीली काचरी लानी है जो अच्छी पकी होती है और वो कड़क होनी चाहिए। आपको इस तरह की नरम लूज़ काचरी नहीं लानी है और इस तरह की जो छोटी और हरी काचरी होती है वो ज़्यादातर कड़वी निकलती है। तो आपको इस तरह की छोटी और एकदम ग्रीन काचरी नहीं लानी है और नरम नहीं लानी है। चलिए अब इन सभी काचरियों को मैंने अच्छे से धो लिए, पोंछ ली है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर की साइड और नीचे की साइड को हम हटा लेंगे। और काचरी बहुत कड़वी भी निकलती है तो सबसे पहले हमें इसे टेस्ट करना है। इसके जो बीज है उसे हम टेस्ट करेंगे। अगर ये अच्छी खट्टी मीठी है तो हम इसे रखेंगे और अगर ये कड़वी निकलती है तो आप उससे बिल्कुल ना लें। एक काचरी भी अगर कड़वी होगी तो आपका पूरा अचार खराब हो सकता है। तो हमें इन्हें टेस्ट करके अलग करनी है, मीठी काचरियों को, खट्टी काचरियों को। ये जो अचार है वो 2 तरीके से बनता है। एक बनता है जिसमें हम इस तरह से चाकू से 4 चीरे लगाएंगे आधे तक और उसमें मसाला स्टफ़ करके, जिस तरह से हम बैंगन, करेले सब स्टफ़ करके बनाते हैं उस तरह से ये बनता है। और दूसरा तरीका है, आज मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो इस तरीके से भी बनता है, तो चलिए एक ये मैं अलग रख लेती हूँ। और दूसरा तरीका है कि हम इन काचरियों को इस तरह से कट करेंगे और इसके 4 पार्ट कर लेंगे। इस तरह की ये खट्टी जो काचरियाँ होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसकी चटनी भी बनती है, सब्जी भी बना सकते हैं जो मक्के की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। राजस्थान का ये बहुत ही पसंदीदा फूड है। तो इस तरह से हम सभी काचरियों को 4 पार्ट में काट लेंगे। और अगर आप स्टफ़ अचार बनाना चाह रहे हैं पूरी काचरी का तो आप उस तरह से इस तरह से कट लगा कर अलग कर लें। मैं अभी इस तरह के स्लाइसिस वाला अचार बना रही हूँ, तो आप जैसे चाहें वैसे इसे कट कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये अच्छा ही लगता है। तो लीजिए, हमने सभी काचरियों को इस तरह से 4 पार्ट्स में काट ली है। अब हम इसमें डालेंगे आधा हमारा रेगुलर चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डालेंगे। सबको अच्छे से हम एक बार हिला लेंगे। और अगर आप स्टफ़ काचरी का अचार बना रही हैं तो आपको इस तरह से धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर वो अचार ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। आप उसे फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। तो आज का दूसरा टिप ये है कि आपको इस तरह से इन स्लाइसेस को धूप में रखना ज़रूरी है 4 से 5 घंटे, क्योंकि इन काचरियों में बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत पानी होता है, तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर हम इस तरह से इसे रख देंगे तो ये लंबा समय तक टिक सकता है। चलिए काचरी का अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक ले रही हूँ पैन, जिसे मैंने गैस पर रखा है। पैन गर्म हो चुका है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच
मेथी दाना, 3 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच जीरा। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा सेक लेंगे जिससे इनका मॉइस्चर चला जाए, थोड़ा करारापन आ जाए, और फिर हम इसे ग्राइंड करके इसका एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। क्योंकि जो काचरे का अचार होता है वो काफ़ी मसालेदार और चटपटा होता है, तो इसमें हम इस तरह का मसाला डालेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। जीरा और धनिया की खुशबू आने लगी है, यानी कि ये थोड़ा रोस्ट हो चुका है। हमने इसे आधा मिनट तक रोस्ट किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं फाइनली, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बाद में हम डालेंगे सरसों, पूरी वाली सरसों 1 चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 सूखी लाल मिर्च और 3 लौंग हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि ये अचार काफ़ी मॉइस्चर वाला होता है और जल्दी ख़राब होता है, तो लौंग जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, तो हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो अचार काला लगता है। सिर्फ 2 से 3 लौंग डालनी है। गैस का फ्लेम ऑफ है, पैन गरम है और मसाले गरम है, तो ये भी इसके साथ ही अच्छे से भून जाएंगे। चलिए अब हम इसे एक थाली में ठंडा कर लेते हैं। हमारा रोस्टेड मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। गैस पर एक पैन रख लिया है जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। थोड़ा गर्म होने पर इसमें मैं 1 पिंच हींग डाल दूंगी। तेल को 15 से 20 मिनट हो चुकी है। अब ये सिर्फ गुनगुना है, हल्का सा गर्म है, तो इस लेवल पर हम इसमें अब डाल रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून पूरी चना दाल। ये चना दाल जो है वो इस अचार में जब गल जाती है तब बहुत अच्छी लगती है। हमने 1 टेबलस्पून नमक हमारे काचरी के पीसेस में जब धूप में रखा था तब डाला था, और अब इसमें मैं 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ। इसे भी हम इसमें थोड़ा सा सेक लेंगे ताकि नमक में भी जो पानी होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, अचार बनाना शुरू करते हैं, उसका मसाला फाइनली तैयार करते हैं। हमने जो मसाला दरदरा पीसा है उसे हम इस बाउल में डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे छोटी सी 1 चम्मच कलौंजी। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून पूरी राई, और अब मिलाएंगे 4 से 5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो ये लाल मिर्ची पाउडर है वो अच्छा लाल हो, कश्मीरी मिर्च हो या फिर आप कोई भी जो मिर्च आप पसंद करते हैं, और उसका कलर एकदम लाल होना चाहिए, तभी आपका अचार एकदम अच्छा दिखेगा, वरना ये काला दिखेगा। चलिए एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा जो ऑयल है जिसमें हमने चने की दाल को सेक लिया था और नमक डाल दिया था, उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत ही खुशबूदार चटाकेदार मसाला बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हमने जो काचरी इस तरह से 4 पीसेस करके रखी थी जिसमें हमें स्टफिंग करना है, उसे कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। अगर आप इस तरह का स्टफिंग वाला अचार चाहते हैं तो उसमें ये मसाला आप इस तरह के इसमें अच्छे से दबाकर भर लीजिए। इस तरह से अच्छे से दबाकर आप पूरे काचरी में इस मसाले को भर दीजिए, और आपके जितने भी काचरी आप बनाना चाहते हैं उन सब में इसी तरह से आपको सेम स्टफिंग करना है। तो ये देखिए, ये हुआ हमारा स्टफिंग वाला अचार जिसमें आप इस तरह से पूरे काचरी में अच्छे से मसाला स्टफ करके 1 दिन तक इसे रहने देंगे, और उसके बाद इसे कांच की बर्नी में भर के और फिर उस पर डूबे इतना तेल डाल देंगे। तेल चाहे आप कोई भी लो, सरसों का तेल ले सकते हैं, आपका रेगुलर ऑयल ले सकते हैं, बट शर्त यह है कि अचार तेल में डूबना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। चलिए अब हमारी ये काचरी को लेते हैं जिसे हमने धूप में रखा था। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो सूख चुका है। अब हम इसे इस मसाले में ऐड कर लेंगे। अगर नीचे थोड़ा भी पानी हो या फिर एक्स्ट्रा बीज है तो आप उसे हटा दें इस तरह से। चलिए अब इन काचरियों को मसाले में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इस अचार में हमें खटाई डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काचरी है ऑलरेडी बहुत चटपटी खट्टी होती है और ये अचार बहुत खट्टा बनता है।
तो इसमें हमें बिल्कुल खटाई डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मिर्ची और नमक हमें इसमें थोड़ा तेज चाहिए, तभी अच्छा चटपटा लगता है। आप देख सकते हैं अभी ही इतना मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है कि आपका एक बार तो मन कर ही गया होगा इसे खाने का। काचरी का अचार बिल्कुल तैयार है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहें तो इसे इसी में रखें और एक दिन के बाद आप कल इसे हिलाकर कांच की बर्नी में भर लें। पर शर्त यह है कि आप जिस बर्नी में भरेंगे वो अच्छे से स्टेरिलाइज होनी चाहिए, अच्छे से धोकर सुखाई हुई बर्नी होनी चाहिए और आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इसी तरह से इसी बाउल में इसे एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए इसका ढक्कन बंद कर लेते हैं और इसे अब हम कल चेक करते हैं। काचरे के अचार को एक दिन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारी सभी काचरे की स्लाइसिस को मसाले ने अच्छे से कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी साफ़ सुथरी स्टेरिलाइज कांच की बोतल में शिफ्ट कर लेते हैं। इस लेवल पर अगर आप चाहें तो मसाले को थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि खटाई एब्जॉर्ब करने के बाद नमक थोड़ा कम पड़ जाता है और कम नमक का अचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी एक टिप है कि अचार में नमक अच्छा होना चाहिए। तो आप इस जगह अगर आपको नमक कम लगता है तो थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद उसे आप कांच की बोतल में शिफ्ट करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल। तेल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, बट शर्त यह है कि तेल अचार के ऊपर 1 इंच तक होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है। तो लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा राजस्थानी काचरे का अचार। इसे आप ज़रूर से बनाइए, सर्दियों में बाजरी मक्के की रोटी के साथ खाइए, बहुत सुपर टेस्टी होता है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो खाइएगा, खिलाइएगा और अपने अनुभव मुझे ज़रूर से बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की चटपटी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।